कि अपने कामों से जन जन के होठों पे दीप श्री इंटरटेनमेंट अवधि फिल्मों पर दे रहा है विशेष ध्यान। निकट माती रोड दीप श्री इंटरटेनमेंट के बैनर तले गाने व फिल्मों का बनना हुआ शुरू। 50 गाने भारतीय जनता पार्टी पर गाए जा चुके हैं, जो लगभग 150 गाने हैं। दीप श्री इंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर एंड सिंगर ने बताया कि अब अवधि फिल्मों का प्रचलन फिर बढ़ रहा है। ये फिल्में परिवार में सभी के साथ देखी जा सकती हैं, जिसमें किसी प्रकार की अश्लीलता बिल्कुल नहीं है। और प्रोड्यूसर दीप प्रकाश सिंह ने कहा कि हमारा उद्देश्य प्रतिभाओं को खोज निकालना है। ऐसे कलाकारों से किसी प्रकार की कोई धनराशि नहीं ली जाती। सबसे पहले तो मैं सभी अपने मीडिया भाई बंधुओं को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। प्लान हमारा ये है अपने अवध को आगे बढ़ाने के लिए, और अवध के जो कलाकार हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं गांव में, उन लोगों के लिए हम लोग कुछ करना चाहते हैं। तो आप लोगों के माध्यम से और दीप श्री इंटरटेनमेंट के माध्यम से और हमारी पूरी टीम, हमारे राइटर और एडिटर, तो सब लोग मिल करके हम लोग जो है ये आगे अवध के लिए काम करना चाहते हैं कि अवध के जो भी कलाकार हैं जिनको बैकअप ना होने की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो उनको बैकअप दिया जाएगा और प्लेटफॉर्म दिया जाएगा। टैलेंट अगर अच्छा है तो उनके पीछे हम लोग, हमारी कंपनी प्रोड्यूस करेगी और स्टूडियो में उनको रिकॉर्ड करवा के गाने, और उनके गाने मार्केट में लॉन्च किए जाएंगे। तो ये हमारा उद्देश्य है, और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो बहुत जल्दी हमारा अवध भी ये आगे बढ़ेगा। क्यों आपने अवधि को चुना? भोजपुरी का ज़्यादा बोलबाला है। देखिए, भोजपुरी का बोलबाला इसलिए है क्योंकि उसमें अश्लीलता है। भोजपुरी वो भोजपुरी नहीं रह गई, और अगर भोजपुरी का बोलबाला है तो आने वाले समय में अवधि का भी बोलबाला होगा, लेकिन अश्लीलता से नहीं, अपनी एक अच्छी पहचान से। क्या मानते, भोजपुरी क्यों क्रेज क्यों बढ़ रहा है? इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि वहाँ पे अश्लीलता है। उनके कोई भी अगर अच्छे सॉन्ग है उसको कोई सुनना नहीं पसंद करता है। तो अब उन लोगों का अपना थीम है, हम लोग अपनी थीम बना रहे हैं अवध के लिए, और हमें कोई उससे दिक्कत नहीं है। देखिए, भोजपुरी बहुत अच्छी भाषा है, बहुत ही मीठी भाषा है। बस ये है कि उसमें कुछ चुनिंदा कलाकार हैं जो प्रतिदिन एक नया अश्लील गाना रिलीज करते हैं। अभी तक आपने कितने एल्बम रिलीज किए हैं अपने दीप श्री इंटरटेनमेंट? हमारे दीप श्री इंटरटेनमेंट में करीब जो है 50 के समथिंग हो चुके हैं, और आने वाले समय में इसी एक महीने के आसपास करीब 150 प्लस हो जाएंगे हमारे। क्या मानते हैं कि अवधि बनाम भोजपुरी की लड़ाई में भोजपुरी काफ़ी आगे है, इसको डिफीट देने के लिए क्या क्या विशेष योजना है आपकी? देखिए, मेरी विशेष योजना ये है, मुझे डिफीट भोजपुरी को नहीं देना है। भोजपुरी के जो चुनिंदा कलाकार हैं, जो अश्लीलता के स्टार हैं और जो अश्लील गाते हैं, और भोजपुरी के भी बच्चे बर्बाद हो रहे हैं इसको सुनके, और पूरे हिंदुस्तान में भी जो नई जनरेशन है। तो हमें अच्छा काम करना है, अवधि का भी अच्छा करना है, और भोजपुरी में भी हम लोग अच्छा काम करेंगे। संगीत के क्षेत्र में जो आप देख रहे हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम से लेकर के और अन्य सभी प्रोग्राम के एल्बम आप प्रस्तुत कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? देखिए, हमारा उद्देश्य है संस्कृति को बचाना, इसलिए मैं हिंदी, भोजपुरी और अवधि तो एक ऐसी भाषा है कि बिना इसके ना हिंदी बन सकता है ना भोजपुरी बन सकता है। कलाकारों की बात की जाए तो कहाँ से मैनेज किया जाएगा? देखिए, कलाकार प्लेटफॉर्म हमारा अच्छा होगा तो कलाकार ऐसे ऐसे भी गांवों में छुपे हैं कि जिनके आगे आज के स्टार की आवाज़ फीकी पड़ जाएगी।
समाज में आज अश्लीलता काफ़ी हद तक हावी है। जहाँ कहीं भी देखिए आप सांस्कृतिक कार्यक्रमों का बोर्ड लगा होता है और बाल बालाओं के डांस चल रहे होते हैं। जी, तो इस पे देखिए अब सुधार नहीं हो पा रहा है, इसलिए क्योंकि इस पे लोग जो है आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। तो आवाज़ भी उठाते हैं तो चुनिंदा 2-4 लोग उठाते हैं और सैकड़ों गाने डेली रिलीज होते हैं अश्लीलता वाले। इसलिए तो हम लोग इस पे पूरी अपनी योजना बना लिए हैं कि एक तो अवध को आगे बढ़ाएंगे और इस पे काम करेंगे अच्छे से। भोजपुरी और अवधी दोनों से हमें प्यार है, लगाव है। आमतौर पर देखा जाता है कि जो ग्रामीण अंचल में छिपी हुई प्रतिभाएं हैं उनको निखरने का एक लालच तो दिया जाता है, लेकिन जब उनको मंच देना होता है तो कहीं ना कहीं उन्हीं से इन्वेस्टमेंट करवाया जाता है। हाँ, ये भोजपुरी में है, ये 100% भोजपुरी में है और ये हकीकत है। नहीं, आज मैं सुपरस्टार बना होता। मुझे याद है आज के 15 साल पहले मेरे पास व्यवस्थाएं थी और यहीं लखनऊ में शूटिंग हो रही थी, तो मेरे पास उस समय करीब समथिंग 4 लाख रुपए थे। 10 लाख रुपये मुझसे मांगा गया था और वो भी साइड हीरो के लिए। तो उस समय हम उस स्थिति में नहीं थे, नहीं मैं भी सुपरस्टार हूँ। ऐसी परिस्थितियों में ये दीपश्री एंटरटेनमेंट का क्या रोल रहेगा ऐसे लोगों के लिए? दीपश्री एंटरटेनमेंट का रोल ये रहेगा कि जो भी गांव की छुपी प्रतिभा है उनके पीछे हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट लगा करके निःशुल्क उनके टैलेंट को पहचान के उनके टैलेंट का कदर करेंगे हम लोग और उनको आगे बढ़ाएंगे। जैसा कि आपने कहा है कि भोजपुरी फिल्म जो है अश्लीलता की काफ़ी हद तक क्रॉस कर जाती हैं, तो क्या इस संबंध में आपने सेंसर बोर्ड आदि से कहीं कोई शिकायत की है? देखिए, शिकायत बहुत लोगों ने किया लेकिन वहाँ पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम लोग जो है ये चुनाव के बाद में इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेंगे और कानूनी प्रक्रिया से एक्शन लेंगे हम लोग जो है, और इस पर हम लोग आवाज़ भी उठाएंगे और नहीं होगा तो हम लोग जो है इनके खिलाफ धरना भी करेंगे। सुनने में आ रहा है कि आप एक किसी पार्टी के भी गाने लॉन्च कर रहे हैं प्रत्याशियों के लिए। प्रत्याशियों के लिए, हाँ जी, भारतीय जनता पार्टी के लिए हमने जो है अभी करीब समथिंग टोटल कितने गाने हो गए हैं? 30 गाने हमारे जो है दीपश्री एंटरटेनमेंट पे चढ़ चुके हैं और समथिंग आने वाले कितने हैं? 103 गाने और हमारे हैं जो प्रतिदिन 5 गाने 10 गाने ऐसे प्रतिदिन हमारे 150 प्लस का लक्ष्य है। तो ये हमारा इसी जो है उसमें हो जाएगा। क्या पार्टी की तरफ से ऐसा कोई आपको गाइड किए गए है किसी पार्टी की तरफ से? देखिए, हमें कोई अपेक्षा नहीं है पार्टी से, ना हमने किसी पार्टी के किसी जो हमारे पार्टी के नेता हैं किसी से मेरा कोई ऐसा बातचीत भी नहीं हुआ है और ना हमने अपने कोई लाभ के लिए ऐसा हमने किया है। क्या आपको लगता नहीं है कि विशेष पार्टी के फेवर में गाने रिलीज करने से कल को अगर कोई दूसरी सरकार बनती है तो इसका खामियाजा आपके दीप एंटरटेनमेंट को भुगतना पड़ सकता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम बताएं आपको, आप देखिए हमें हिंदुस्तान की संस्कृति से प्यार है तो इसलिए मैं इस पे लगा हूँ और मैंने किसी ना तो इसके विषय में पूछा है ना मैंने आगे पीछे सोचा है और ये गलत नहीं है। हमें अच्छा लग रहा तो हम ये कर रहे हैं। किसी कैंडिडेट से मैंने एक पैसा नहीं लिया है, किसी प्रत्याशी से नहीं लिया मैंने, और ना मैंने किसी पार्टी से हमारा कोई निर्देश हुआ है, ना हमने कोई किसी संपर्क किया है। ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको मैं जानता नहीं हूँ और वो हमें भी नहीं जानते ना पहचानते, लेकिन मैंने बैक टू बैक गाने सबके लिए बनाए हैं और बनाते रहेंगे जितना मौका मिलेगा। दीपश्री एंटरटेनमेंट का भविष्य का क्या लक्ष्य है? भविष्य का हमारा लक्ष्य ये है, अभी तो हम लोग एल्बम में ही काम कर रहे हैं, इसके बाद में हम लोग फिल्म में भी उतरने वाले हैं। अच्छी फिल्म, कोई अश्लीलता नहीं होगी और अच्छी फिल्म होगी। आप उठा के देख लीजिए, साउथ की जो भी फिल्में हैं उनके आगे सारी फिल्में फीकी पड़ जाती हैं क्योंकि उसमें अश्लीलता नहीं है, उसमें सच्चाई दिखाई जाती है जो पर्टिकुलर होता है। जहाँ तक साउथ की फिल्मों की बात आपने करी है, उनका बजट काफ़ी बड़ा होता है और उनके कुछ एक्शन वगैरह रहते हैं जिसके प्रति होता है। क्या आपके पास अपनी फिल्म के लिए फाइनेंसियल की समुचित व्यवस्था है? देखिए, हम लोग जो है उतनी बड़ी बजट की फिल्म नहीं बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं काम करेंगे तो मैनेज करेंगे तो करेंगे काम। ऐसा नहीं है, लोगों को मिलाएंगे। अगर हम उसमें उतरे तो हमारे साथ 10 लोग और उतरेंगे साथ में। इसका हम लोग एक लक्ष्य लेकर चलेंगे, लोगों को तैयार करेंगे कि अच्छी फिल्म बनाना है, छोटी बनाएंगे।
या मैं भोजपुरी भी अगर बनाऊंगा तो भोजपुरी में भी अश्लीलता नहीं होगी, जो ओरिजिनल भोजपुरी की छाप है, जो जिस तरह की पहली फिल्में थी। आप बताइए नदिया के पार फिल्म में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ था, उस फिल्म का कोई तोड़ नहीं है। तो उस टाइप की हम लोग फिल्म बनाएंगे, लेकिन जो परिवर्तन हुआ है तो उसमें भी परिवर्तन करके बनाएंगे। यानी यह माना जाए दीप एंटरटेनमेंट ऐसी फिल्मों का निर्माण करेगा जिसपे फैमिली के साथ आप फैमिली के साथ देख सकते हैं, और जो युवा नए जनरेशन के बच्चे हैं तो वो अपना प्लेटफॉर्म खोजेंगे, उनमें कुछ ऐसी चीजें दी जाएंगी जो उनको आसानी मिलेगी उसमें से, उसमें ऐसी चीजें दी जाएंगी। एक सवाल और, क्यों जरूरत पड़ी अवधि के लिए ये सब काम करने की? हमें इसलिए जरूरत पड़ी अवधि के लिए क्योंकि अवध में अभी तक किसी भी कलाकार का सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि कलाकार अवध में जितने अच्छे अच्छे कलाकार हैं जो हिंदी में जा करके और वो अपना झंडा लहरा रहे हैं, झंडा गाड़े हैं, और अच्छे अच्छे राइटर भी हैं, लेकिन सिंगर और जो अवध का बोलबाला नहीं है अभी, इसलिए नहीं क्योंकि वो दबा हुआ है, तो उसको हम लोग उठाएंगे भी। इसका रीजन क्या है? अवधि भाषा, इसका रीजन यह है कि जब भी यूट्यूब या फेसबुक आप खोलिए तो उसमें केवल अश्लीलता भरे गाने और फिल्मों का वो आता कटिंग बार बार, और वही नजर आता, अवध का कहीं कुछ नहीं आता, और अवध से चुराई हुई चीजें उसमें डाली जाती हैं। तो अवध के लिए हम लोग काम करेंगे 99%। नहीं, क्या अवधि भाषा या अवध क्षेत्र में क्या खास क्या है? खास बहुत सारी चीजें हैं अवध क्षेत्र में। जैसे आप देखिए, अवध की भाषा भोजपुरी से कहीं कमजोर नहीं है। अगर कमजोर होती तो हिंदी पूरी जो है वो अवध के ही बनते चल रही है, पूरी हिंदी। यानी आप मानते हैं कि अवध के कलाकारों को पर्याप्त अवसर न मिलने के कारण वो हिंदी सिनेमा की तरफ जा रहे हैं। हाँ। मीडिया के माध्यम से आप दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने दर्शकों को? हम मीडिया के माध्यम से अपने दर्शकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप हमारे दीप श्री एंटरटेनमेंट को आगे बढ़ाएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारे जो भी गाने हैं तो उनको आप लोग देखें और सपोर्ट करें। और आपके अंदर जो भी टैलेंट है, आपके घर में बच्चे हैं या जो भी है, तो वो संपर्क करें, हम लोग पूरा सपोर्ट करेंगे। जल्दी में आपकी कौन सी एल्बम या फिल्म जो लॉन्च होने वाली है? देखिए, अभी हमारा हिंदी का एक गाना आने वाला है, बहुत बड़ा गाना है वो बारिश की बूंदों करके है, बहुत ही अच्छा गाना है, हिंदी का है, और ये ठीक ठाक बजट का गाना है। हम लोग जो भी काम करेंगे तो ऐसा कोई गाना नहीं निकालेंगे कि 15,000 20,000 वाला और उसमें अश्लीलता हो के, हम अच्छे गाने निकालेंगे, बढ़िया शूट करेंगे, और उसको फैमिली का कोई भी समाज का व्यक्ति सुन सकता है। जो किया है कि प्रतिज्ञा जो किया है हर हाल में पूरा करूंगा, गरीब बेसहारों के लिए रात दिन काम करूंगा। भाइयों बहनों, ये कहना है हमारे यशस्वी विधायक बड़े भैया रामचंद्र यादव जी का। योगी मोदी जिंदाबाद, रामचंद्र भैया जिंदाबाद। रामचंद्र भैया का फिर से जितावे का पड़ी, रामचंद्र भैया का फिर से जितावे का पड़ी, फिर रुदौली से विधायक बनावे का पड़ी, फिर रुदौली से विधायक बनावे का पड़ी। रामचंद्र भैया का फिर से जितावे का पड़ी, रामचंद्र भैया का फिर से जितावे का पड़ी, फिर रुदौली से विधायक बनावे का पड़ी, फिर रुदौली से विधायक बनावे का पड़ी। बनावे का पड़ी हो, बनावे का पड़ी, बनावे का पड़ी हो, बनावे का पड़ी, फिर रुदौली से विधायक बनावे का पड़ी, फिर रुदौली से विधायक बनावे का पड़ी। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद, रामचंद्र भैया जिंदाबाद, रामचंद्र भैया जिंदाबाद। भैया विधायक जनता बाटे खुशहाल हो, कौनो विरोधी के गले नहीं दाल हो।